हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। आने वाले 4 से 5 दिन आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है और इस बात की गारंटी है, आप कहोगे सर जी मजा आ गया। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, डेली ये वाली वीडियो 12 बजे आ रही है। आज की वीडियो क्या है मेरे भाई? आज की वीडियो है जो मिडिल क्लास है उसकी 20 फाइनेंशियल गलतियां क्या हैं। देखो भाई, हमने पहले भी कहा हम भी सीख रहे हैं साथ में, क्योंकि समय के साथ साथ हमें तमीज आई कि यार कितना पैसा और बचा सकते थे। तो अब हम उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं और हम भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें हमने फॉलो करनी शुरू कर दी हैं और वाकई में फ़ायदा मिल रहा है मेरे भाई। तो अगर आप अपने आप को एक मिडिल क्लास समझते हो, देखो हकीकत क्या है, गरीब आदमी अपने आप को कौन समझता है? मान लिया कोई व्यक्ति है, पूरे सम्मान से बात हो रही है भाई, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन कोई व्यक्ति है जो बर्तन धुलने जाता है, तो अब समाज की नज़रों में उसकी क्या इज्जत है? अरे घर घर जाके बर्तन धोते हैं ये, यानी गरीब आदमी है। और उसे भी पता है कि समाज हमें गरीब समझ ही रहा है, तो वो फेक दिखावा नहीं करता भाई, ठीक है। वो ये नहीं करेगा कि जो है कि कहीं मान लिया अगर उसे हरिद्वार जाना है तो नहीं हम 3rd AC में ही जाएंगे, 2nd AC में ही जाएंगे, समझिए मेरे भाई। वो क्या करेगा? वो कहता हम तो बर्तन धुलने वाले हैं, हम ट्रेन पे भैया नीचे ऐसे करके बिछा लेंगे, लेट जाएंगे। तो वो क्या अब ये सारी सिनेरियोज जो है धीरे धीरे करके समझ में आने मेरे शुरू हुए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जो मिडिल क्लास लोग अपने आप को समझ रहे हैं उनकी 20 गलतियां क्या है। पहली गलती क्या है मेरे भाई? पहली गलती है बजट ना बनाना। और ये अब जैसे बजट का मतलब क्या, बजट की बात कर रहा हूं। मिडिल क्लास आदमी का मतलब क्या? जैसे ही एक सरकारी नौकरी लगी घर में किसी एक आदमी की, उसकी सैलरी कितनी है? मान लिया 70,000 रुपए, ठीक। अब जो बच्चे देख रहे हैं उनके पिताजी की हो सकता है सैलरी 70,000 रुपए हो। अब वो समझ आ रहे हैं हम सरकारी नौकरी है मेरी, 70,000 रुपये सैलरी है, लेकिन भाई 70,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर परिवार में बाई चांस आपके 7 लोग हैं, मम्मी पापा हैं, आप भाई बहन हो, दादा दादी हैं या नाना नानी है, जो जहां भी आप रहते हो, 7 और रुपए कितने आ रहे हैं? 70,000। तो एक आदमी के हिस्से में मेरे भाई 10,000 ही रुपए आ रहे हैं, यानी आप भी गरीब की ही कैटेगरी में हो। तो बजट और सही प्लानिंग की जरूरत है, वरना भैया वही दशा होती है कि भैया भले ही सरकारी, मेरे पास कई लोग ट्यूशन पढ़ने आते हैं, वो कहते हैं सरकारी सर अब इस बार देखते नहीं, 2-3 महीने की इकट्ठी दे देंगे। उसकी रियलिटी क्या है भाई? बजट ही नहीं है। तो बजट, आप इनकम पता है इतनी आनी, लेकिन खर्चे का कोई अता पता नहीं है। तो नंबर 1 काम जो भैया लोग करते हैं वो बजट नहीं बनाते हैं। बजट कैसे बना सकते हो भाई? लिखना शुरू करो। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, अपने पापा आपके पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो शुरुआत करो मेरे भाई, धीरे धीरे करके चीज़ों को आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सेविंग लास्ट में करना, ये हमेशा होता है मेरे भाई। ये रुपए आए, फीस जमा हो गई, दूध के पैसे दे दिए गए, बिजली का बिल दे दिया गया, ठीक, घर के जो खर्चे हैं वो सब पूरे हो गए, कुछ टूटा टाटा ठीक कर दिया गया। आखिरी में पता चला, इंतजार होने लगा कि कब मेरे भाई अगली डेट आएगी और तब सैलरी आएगी, तब मेरे भाई काम चलेगा। तो पैसा कुछ बचा ही नहीं, तो सेविंग कहाँ से होगी? तो उसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप एक अलग अकाउंट खुलवाओ, और जब आप अलग अकाउंट खुलवाओगे, और हमने जोर नहीं दिया है, हमने खुद भी खुलवाया, और आज हमने उस अकाउंट में देखा, बड़ा खुशी हुई यार, जितना हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा पैसे उसमें इकट्ठे हो गए। यानी ओवरऑल बात करो, एक आप ऐसा अकाउंट खुलवाओ अलग से, जिसमें जो आपको लगे कि मेरे भाई मेरी इनकम मान लिया 50,000 रुपये आपकी इनकम है, तो उस 50,000 में से मेरे भाई आपको लगता है कि हम सिर्फ 1,000 रुपये डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन 1,000 रुपये को भूल जाओ। उस अकाउंट से पैसा वापस नहीं निकलेगा, सिर्फ पड़ेगा पैसा। तो जो श्रद्धा हो, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, हम तो हमेशा यही करते हैं कि एप्लीकेशन पे जो कोर्सेस बिकते हैं, मेरा घर अच्छा चल रहा है, ऑफलाइन में बच्चा बहुत पढ़ने आता है, तो उसी से सब कुछ चलता रहता है मेरे भाई। उसी तरीके से यूट्यूब पे भी मामला अच्छा खासा बन जाता है, एडसेंस वगैरह सब मिला के एक आध स्पॉन्सर कर दिया, इस तरीके से इंस्टाग्राम पे कोई कोलैब वगैरह कर लिया। तो जो कोर्सेज वाली इनकम होती है वो हम हमेशा ट्रांसफर कर देते हैं उस अकाउंट में। उससे क्या होता है, जो टीचर्स हमारे साथ में पढ़ा रहे हैं, अगर उन्हें पैसे देना है तो मेरे पास दिमाग में रहेगा कि, और वो भी हम कोशिश करते हैं सब यहीं से निपटा लें, यानी वो पूरी तरीके से सेविंग करनी है भाई। तो आप भी एक ऐसा अकाउंट जरूर बनाओ, 500 रुपये, 1,000 रुपये, शुरुआत जरूरी है। शुरुआत करोगे मेरे भाई तो सेविंग करना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे करके आप स्टेबल होते चले जाओगे भाई, ठीक है। पहले शॉपिंग कर ली, बाद में सेविंग कर ली, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। तीसरा, हर ऑफर में शॉपिंग। मेरे भाई समझो, हर ऑफर में शॉपिंग का मतलब ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया कि भैया 50% ऑफ, सेल इज लाइव, और चाहिए कुछ नहीं था। जैसे इस समय अगर हमसे कोई पूछे तुम्हें क्या लेना है यार, तो भैया इस समय मेरे दिमाग में एक चीज़ तो चल रही है यार, एक पैजामा लेना है,
लोअर लेना है। क्यों? क्योंकि भैया लोअर जो है हम परमानेंट लोअर ही पहनते हैं, पैंट वैंट के चक्कर नहीं पड़ते, क्योंकि दिन भर पढ़ाना पड़ता है, पैंट एंट पहन के आओ, गर्मी में दुखी हो जाओ, इससे अच्छा पैजामा पहनो। यहाँ तक कि हम अपनी छोटी बहन के लड़का देखने गए, वहाँ मतलब यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर एरोप्लेन से गए, वहाँ भी पैजामा ही पहन के गए। लोग कहते हैं यार तुम कैसे आदमी हो यार, हम कहते हैं पैजामा आदमी है मेरे भाई। तो ओवरऑल हमें एक लोअर लेना है। तो अगर हमें लोअर लेना है तब हम लोअर सर्च करें, खरीद लें, ठीक है भाई, ज़रूरत है क्योंकि कपड़े हैं, पहनने ही हैं। लेकिन अगर हम ये करें कि हमें लेना कुछ नहीं है, कि हमने क्या किया, सेल इज लाइफ क्लिक किया और पता ही नहीं क्या क्या कार्ट में भर लिया और उसे भैया खरीद लिया, फालतू में पैसे बर्बाद कर दिए, तो ये जो सेल इज लाइफ, ऑफर इज लाइफ, जो इस तरीके की 50% ऑफ, नहीं जरूरत है तब भी खरीदवा दिया गया, प्रेशर में आके चेप लिया, सेल खत्म है, अबे हो जाने दो सेल खत्म। तो सबसे पहले आप ये समझो कि भैया नीड नहीं है, नहीं खरीदेंगे मेरे भाई, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या गलती करते हैं, इमरजेंसी फंड ना बनाना। कोई इमरजेंसी आ गई, बारात किसी की करनी है, लोन लेने पहुंच गए, घर में किसी की चोट लग गई, लोन लेने पहुंच गए, नौकरी चली गई, लोन लेने पहुंच गए। इमरजेंसी फंड का मतलब इसी तरीके की जब छोटी छोटी इमरजेंसी आएंगी तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए है तो कम से कम इसकी 6 से गुणा कर लो मेरे भाई। 3 लाख रुपए हमेशा आपके एक अलग अकाउंट में इमरजेंसी फंड के रूप में पड़े होने चाहिए। बात खत्म हो गई। उसके बाद चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ओवरऑल कम से कम 6 महीने की व्यवस्था आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि जब आप फंसो तो अगले 6 महीने तक, 6 महीने में चीजें सुधर जाती हैं और आदमी दोबारा से ट्रैक पे आ जाता है। किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा और जिंदगी ट्रैक पे चलती रहेगी भाई, ठीक है। 5वां, क्रेडिट कार्ड को फ्री की मनी समझ लेना कि भैया क्रेडिट कार्ड, देखो होता क्या है आजकल सारा गेम क्रेडिट कार्ड का ही है। आपका एक अकाउंट खुलेगा, अकाउंट खुलने के बाद भैया थोड़ा बहुत उसमें ट्रांजैक्शन होगा, थोड़े दिन बाद मैसेज आएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। आप पहुंच गए क्रेडिट कार्ड, तो बहुत अच्छी चीज है, क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी दे देंगे, मान लिया 5,000 रुपए, 10,000 रुपए ऐसे लिमिट दे देंगे। अब आपके पास क्रेडिट कार्ड है, फोन पे भले अकाउंट में पैसा नहीं, कार्ड में पैसा चुल है। अब जब चुल है तो कुछ ना कुछ खरीद लिया, कहीं ये ऑर्डर कर दिया, अरे वाह पैसे भी नहीं देने पड़े, और जो तो चले गए, ध्यान से मेरी बात सुनना, पैसे देने नहीं पड़े और चीज आ गई। फिर आएगा बिल, जब बिल आएगा तो उतने पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, नीचे लिख के आएगा कोने में मिनिमम ड्यू, मिनिमम ड्यू लिखा होगा 200-300 रुपए, और आप 200-300 रुपए पे कर दोगे और इतना इंटरेस्ट लगता है कि अगर वो 5,000 होंगे तो शायद मिनिमम करके आप 5 के 20,000 भर दोगे और तब भी भैया पैसा घुसता चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड का लोन सबसे महंगा होता है। एक बार हम आपको बताएं, मतलब हम ऐसे ही अपना अनुभव बताते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, हमने कार्ड ले रखा है, उसकी लिमिट सिर्फ 20,000 है, बढ़ जाएगी लिमिट। एक आध बार लोगों ने कहा भी हमने भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है, कि कुछ विशेष कारण से ले सकता है, हाँ ले रखा हमने। हम उसका करते क्या है, हम मेरे भाई उससे सिर्फ पेट्रोल डलाते हैं, वो इंडियन ऑयल का ही है, कई बार उसमें कैशबैक आ जाता है, तो गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, जो कि लगभग 10-12 हज़ार रुपये पेट्रोल पड़ जाता है बाइक में और कार में, बहुत ज़्यादा हम ट्रैवल करते नहीं हैं। उसके अलावा जो घर की बेसिक चीज़ें, नहीं मान लिया ब्लिंकिट से कुछ मंगाना है, जो भी मतलब बिटिया का जैसे दूध आता है तो हम उसी से ऑर्डर करते हैं, तो हमें एक अंदाजा रहता है कि भैया 20,000 रुपये हमने ये रखे थे इसमें और ये खर्च हो गए भाई, ठीक। तो एक सिग्नल भी आ जाता है कि भैया आपकी तुम लगता है ज़्यादा घूम ली हो। तो इस तरीके से अगर आप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, अब एक बार क्या हुआ, मतलब 20,000 रुपये होते कितने हैं, जल्दी उसकी लिमिट खत्म हो गई। जब जल्दी लिमिट खत्म हो गई तो हमने देखा यार पे कर दें इसका बिल पे करने के लिए वहाँ पर लिखा रहता है नो बिल ड्यू, यानी सारे बिल पे हैं, अभी डेट नहीं आई है ड्यू होने की। तो हमने कहा ठीक है, जब डेट आएगी, और हमने मतलब बिजी थे हम उसे देख नहीं पाए। 21 तारीख की जगह 22 या 23 तारीख हो गई और ड्यू कितना लिख के आने लगा, मतलब 20,000 लिमिट है और ड्यू लिख के आ रहा शायद 23,500, यानी लगभग 3,500 रुपये एक्स्ट्रा हो गए 3 से 4 दिन के अंदर। क्योंकि भैया फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज चलेगा और फिर मिनिमम ड्यू करते रहो बैठे हुए। तो हमने फटाफट से पहले तुरंत 23,500 जितनी नौटंकी थी वो जमा करा, और तब से हम ये ख्याल रखते हैं कि भैया कभी भी एक आध दिन एक्स्ट्रा ना हो, क्योंकि 3,500 रुपये भी भैया बड़ा पसीने कमा के आते हैं, ऐसा थोड़ी आते हैं। 3,500 रुपये में तो अगर हम कहते हैं 5-7 पैसे 7 डब्बे आएंगे दूध के, 500 रुपये का डब्बा है भाई। कुछ लोग कहेंगे अरे पापा वाली बात कर रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड को फ्री की मनी, देखो बिल भरना भूल जाना, इस तरीके की हरकतें करना, ये भी मिडिल क्लास वालों की गलतियां हैं मेरे भाई, ठीक है। इनकम बढ़ने पर खर्च बढ़ा देना, यह ध्यान रखो मेरे भाई। मान लिया हम ये हमेशा कहते हैं कि भैया आपको इनकम के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अगर एक ही तरीका है, एक ही आदमी लेके आ रहा है और बाकी सब खाने पर डिपेंड है, तो भैया कहीं ना कहीं समस्या रहेगी। अब आपकी इनकम बढ़ी, आपने लाइफ स्टाइल बढ़ा लिया, पहले आप वैगनार चला रहे थे, बोले अब हटाओ, अब तो ये डब्बा लग रहा है, और गाड़ी जमा जमती वेल कंडीशन में थी, बेहतरीन था, बोले अरे ये बेकार है,
जैसे मेरे पास CV साइन है बाइक, लोग हमसे कहते हैं तुम 10 साल से यही चला रहे, हटा क्यों नहीं रहे? और हम ये नहीं कह रहे हम बहुत अमीर आदमी है, लेकिन हाँ ठीक है, बाइक तो बदल सकते हैं। क्या करेंगे बाइक बदल के? हम काम वही कर रही है। पता लगा अभी हम किसी से कहें भैया जो 10 साल पुरानी ले लो, वो कहेगा 20,000 रुपये देंगे, और नहीं कितने की मिलेगी? 1,80,000 रुपये जाके फंसाइए जाके। इतना लाइफ स्टाइल अपग्रेड नहीं करना। एक दो लोगों ने हमसे कहा आप लंबे चौड़े, आप पे बुलेट अच्छी लगेगी। हमने अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छी लगेगी, ठीक, AI से बना के देख लेंगे। करेंगे क्या? चलाएंगे कब? जब 18-20 घंटे पढ़ा रहे हैं तब। कोई काम नहीं है मेरे पास। हाँ, आपकी भाभी हैं, वो स्कूटी वगैरह चला लेती हैं, तो हमने कहा ले लो। बोले नहीं, हम आपकी धनतेरस पे लेंगे और याद रहेगा हमें धन। तो हमने ठीक भाई धनतेरस पे लेना, हमारे भी काम में आ जाएगी कि स्कूटी कुछ लाना ले जाना, किसी को लटका के ले जाना पड़ेगा, कॉपी लानी, सामान लाना, आगे रख लिया, जगह होती है। ठीक है भैया, जरूरत है तो ले ली जाएगी। यानी ओवरऑल बात करें तो लाइफ स्टाइल को ऐसे अपग्रेड मत करो कि भैया वैगन आर चलाने की औकात थी, थोड़ा सा खर्चा बढ़ा, EMI का नंगा नाच शुरू, जाके ले आ जाके हैरियर भौकाल काट रहे, स्कॉर्पियो ले आ जाके भौकाल काट रहे। नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है? सेविंग बढ़ानी है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो भैया सेविंग वाला जो लेवल है वो फिर बढ़ना चाहिए, और वो आपको सिक्योरिटी देगा, सुरक्षा देगा भाई, ठीक है? छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर कर देना। डेली भैया बाहर जा रहे हैं, डेली चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीद के पी रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, ऑनलाइन फूड मंगा रहे हैं अंधाधुंध, ये कमी अभी भी हम में थोड़ी सी है। हम इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, बिटिया का दूध ब्लिंकिट से मंगाया, संग में क्या किया, उसमें चिप्स और जे और वो, और चिप्स कौन सा भैया 25 रुपये वाला चिप्स कम में आता नहीं, ब्लिंकिट में ऐड कर दिया, और जब अंधाधुंध सामान ऐड कर दिया तो भैया बाद में पता लगा बिल जो 450-500 होना चाहिए वो हो गया 1500 रुपये, और आ गया। और जब वो पैकेट फटेगा, घर में 2 ही आदमी है, पता लगा कोई मुंह बना खा रहा है, कोई उधर फेंक दे रहा है, तो ये आदत अभी है। लेकिन अब इस आदत को भी हम दूर कर रहे हैं। मार्केट से जाके छोटे छोटे चिप्स 5 वाले 10 वाले लाके अंधाधुंध टांग देते हैं, घर में टंगे होंगे तो मंगाएंगे नहीं। तो ये भी तरीके हैं मतलब अलग अलग चीज़ों को करने के। तो ओवरऑल ऑनलाइन फूड, पता लगा घर में हम आपको पर्सनल, हमने थोड़ा सा कुकिंग भी इस समय हम सीख रहे हैं, तो आपको बताएं अगर घर में आप कढ़ी चावल बनाते हो तो खर्चा 0 है। घर में आप तहरी बनाते हो, खर्चा 0 है। क्यों? अच्छा 0 इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि फ्री में बन जाएगा, लेकिन घर में रिसोर्सेज हैं, चावल रखे हुए हैं, ठीक है, सब्जी रखी हुई है, घी रखा हुआ है, डाल डूल के बना लिया। वही अगर आप बाहर से ऑर्डर करोगे 350 की आ रही। सर जी कैसी बातें कर रहे हो आप? भैया हम फाइनेंस वाली बातें कर रहे हैं, बजट की बातें कर रहे हैं। ये जो खर्चे हो रहे हैं ना धीरे धीरे करके 500-700, जब आप देखोगे तो 10,000 हो गया महीने में। और ये 10,000 जब आप बचाना शुरू करोगे ना, एक दिन इतना पैसा होगा आप कहोगे यार छोटी छोटी चीज़ें। हम आपको बताएं हुआ क्या, बीच में आपकी भाभी 1 महीने के लिए घर चली गई। अब ध्यान से सुनना, 1 महीने के लिए वो घर चली गई थी, तो हमने कहा यार ऐसा करेंगे जहाँ मन करेगा कुछ उल्टा सीधा खर्च करने का वो बचाएंगे। जैसे ही मेरा मन करे कि चलो यार ऐसा करते हैं, बढ़िया ग्रैंड आर्क जो होटल है वहाँ से प्लेट ऑर्डर करते हैं, हमने देखा कितने की है, 450 की। प्रयोग करके देखा हमने 450 की, 450 का हमने फोन पे गोल्ड खरीद लिया और तहरी बना खा ली। मेरे भाई यकीन नहीं करोगे आप, धीरे धीरे करके उसमें 36,000 रुपये का सोना इकट्ठा हो गया 1 से 1.5 महीने के अंदर। 36,000 रुपये ऐसी छोटी। और हेल्थ पे भी तो फर्क पड़ेगा, जब उल्टा सीधा खाना, उल्टी सीधी चीज़ें खाओगे तो हेल्थ भी अच्छी हुई। यानी ओवरऑल बात, एनर्जी लगने लगी, घर का खाना खाने लगे, मम्मी के पास चले गए वहाँ खा लिया। यानी ओवरऑल बात करें, समझ रहे हो क्या खेल है? इसका मतलब ये है कि भैया हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पैसा भी बचेगा। ये पता नहीं चलता भाई, फाइनेंशियल गोल ना बनाना। सैलरी आ रही है जा रही है, गोल क्या है पता ही नहीं। भैया कल को आपकी बिटिया बड़ी होगी, उसकी शादी कैसे करोगे? कुछ लोग कहेंगे अबे शादी में दहेज नहीं हो। समाज की सच्चाई सबको, अबे खाना तो खिलाओगे जो लोग आएंगे, हम नहीं खिलाएंगे। ठीक भैया, जब वक्त आएगा तो बैठ के भीख मांगना। सर जी आप तो मतलब तकियानुसी बातें कर रहे हो। मेरे भाई समाज से भाग के नहीं जा सकते हो यार। तो ओवरऑल सैलरी आ रही है जा रही, प्लानिंग कुछ है ही नहीं। कल को मान लिया अगर स्कूटी दिलानी हमें आपकी भाभी को, मेरे पास प्लानिंग ना हो, कहाँ से लाएंगे? पहुँच गए EMI का नंगा नाच करने, ला भैया 3,000 की EMI बनाओ, कब तक भरेंगे? ये बातें समझो भाई। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी यार, फाइनेंशियल गोल बनाना पड़ेगा कि हमें लैपटॉप चाहिए होगा 12th के बाद, 12th के बाद बीटेक में एडमिशन करना होगा। कहाँ से होगा, कैसे होगा? लिखो गोल को भाई। सब पैसा सेविंग अकाउंट में रखना। अब 10 लाख रुपया हो गया और सेविंग अकाउंट में डाले पड़े, बहुत रहे हैं वो लोग भी। बोले भैया हमने 10 लाख रुपया इकट्ठा कर लो है, और वो 10 लाख रुपया हम भैया जो उसको ब्याज हमें मिल रही, 1 लाख में मिल रही 800 रुपया 700 रुपया, और 10 लाख के 7,000 रुपये हमारी ज़िंदगी कट जाए। हमने क्या कहा, जितना आपका खर्चा है, 50,000 रुपये खर्चा है, 2 से 3 लाख रुपये सेविंग अकाउंट में है, ठीक है। बाकी 6-7 लाख रुपये का क्या करोगे? इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट भैया, ये सब शेयर वेयर मार्केट नहीं समझ में आती, मत सोना खरीदो।
आने वाले 10 20 50 साल में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगी। ज़मीन खरीदो, हमको एक्सपर्ट नहीं है, हमें जो सही लगता है, हमें सोना खरीदना ठीक लगता है, सोना खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लो। ओवरऑल बात करें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, लेकिन इन्वेस्ट करो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद लोन लेने से पहले ईएमआई कैलकुलेट ना करना भाई। लोन ले लिया, ईएमआई निकल, एक कहानी सुनाते हैं हम आपको भाई, ठीक है। मेरे साथ में एक्सपीरियंस बहुत होते हैं। हुआ क्या, मेरी छोटी वाली बहन की शादी थी, तो मेरा एक पेमेंट फंसा हुआ था। हमें मालूम था, ऐसा हमने ज़िंदगी में कई बार किया कि कोचिंग बन रही थी, बल्कि जो फाइनेंस कंपनी वाले हैं वो तो कई बार ये कहते हैं यार तुम अजीब आदमी हो। एक बार हमें कुछ पैसे चाहिए थे, तो हमने क्या किया, 1 लाख रुपए लोन लिया, पर्सनल लोन, और उसकी पहली ईएमआई तो छोड़ दो, आज लोन ट्रांसफर हुआ, 5वें दिन हम पहुंच गए। हमने कहा कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो बोले सर 6,000 कुछ रुपए एक्स्ट्रा जमा होंगे और बंद हो जाए। बोले हमने पहला ऐसा कस्टमर देखा कि एक भी ईएमआई ना कटी हो, पैसे वापस जमा कर दी। तो कई बार ऐसा करते रहते हैं भैया, बिजनेस में सब चीज़ें चलती हैं। तो हमने क्या किया, अब पैसा ज़रूरत था हमें, तो लगभग 6-7 लाख रुपए शादी के टाइम पे हमने ले लिए। हमने कहा कोई बात नहीं, जमा कर देंगे 2-3 महीने में यार, सारी चीज़ें इकट्ठी कर आगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी। कोचिंग खरीद ली थी, बन रही थी, घर भी बनना शुरू हो गया था, उधर वाले पे भी काम चल रहा था, बारात की भी, यानी ओवरऑल बहुत सारे खर्चे थे। तो हमने चलो चलता रह गया। अब क्या हुआ, जब हम उसे जमा करने गए 4-5 महीने बाद, तो उसकी लगभग ईएमआई जहाँ तक हमें याद आ रही है शायद 24,000 कुछ रुपये हुई थी। तो हमने कहा यार 3-4 ईएमआई कट गई हैं, मतलब लगभग 1 लाख रुपये कट गए हैं। तो अगर 1 लाख रुपये भी इंटरेस्ट रहा होगा, मान लिया इंटरेस्ट भी कटा होगा, तब भी अगर 7 लाख रुपए आप लेते हो तो 6.5-7 लाख रुपए जमा होंगे। हम भैया वहाँ गए, उनने पता कितने रुपए बताया, उनने शायद बताए थे 8.25 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो हमने काहे गए, बोले इसका फोरक्लोजर चार्ज, यानी बंद करने का 5% चार्ज है, और जो अभी तक पैसे कटे हैं, मतलब इस तरीके कुछ उन्होंने सिनेरियो समझाया कि जमा भी होगा अच्छे खासे पैसे और उसके बाद देने भी और एक्स्ट्रा है। तो ये सब गलतियां मत करो कि लोन लेते समय, अब फिर हमने बाद में हमने कहा यार कोई बात नहीं, जमा करो, तो मेरा कलेश काटो यार, जमा कर दिया और दोबारा से ऐसे लोन से हाथ जोड़ लिया। लोन बुरा नहीं है। मान लिया अब किसी को घर बनाना है, अब घर बनाने के लिए उसकी इनकम, मान लिया, हम आपको समझाते हैं मेरे भाई, मान लिया उसकी इनकम है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर मेरे भाई उसके खर्चे भी होंगे, तो अगर वो महीने में 30,000 बचाना शुरू करता है, 40,000 बचाना शुरू करता है, तो शायद वो 40,000 बचाते बचाते उसे समय लग जाएगा 5 साल, और तब तक एज निकल जाएगी, मजा निकल जाएगा। तो भैया घर क्या है, प्रॉपर्टी है, बढ़ेगा ही रेट उसका। तो जब बढ़ेगा तो कोई बुराई नहीं मेरे भाई। एक रूल होता है कि लगभग 25 से 30% अगर आपकी इनकम की ईएमआई है, कोई बुरी बात नहीं, वो भी अगर एसेट में है जिसकी कीमत समय के साथ साथ बढ़ेगी। तो अगर कोई 30,000-40,000 रुपए ईएमआई अगर ले लेता है, घर खरीदता है, गाड़ी की बात नहीं कर रहा है, घर खरीदता है, गाड़ी तो समय के साथ साथ कबाड़ होगी, घर खरीदता है, तो भैया उसका घर बन गया, जिंदगी अच्छी चल रही है। होम लोन पे भैया जो आप टैक्स भरोगे उसमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। यानी ओवरऑल हमको एक्सपर्ट नहीं है, अपने अनुभव हम शेयर कर रहे हैं मेरे भाई से, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, लोन लेने से पहले थोड़ा सा ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करिए, चीज़ें करिए, तो आप समझ में आएगा कि भैया कितना पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, कोई फोरक्लोजर चार्जेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के करना है भाई, ठीक है। ये नहीं फ़ोन आया पैसा चाहिए, हाँ चाहिए, बौर आ गया, ये नहीं करना भाई, ठीक है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही समझ लेना कि भैया क्या कर रखा, बोले हमने तो एक खाता, मतलब एक वो करवा रखा है, बीमा। कितने का, बोले 10 लाख रुपया। भाई अगर हम मर गए तो 10 लाख रुपया परिवार को मिल जाए। क्या होगा परिवार के 10 लाख रुपए में? अगर परिवार, आपने 1 लाख रुपए का बीमा करा रखा है, आप मर गए, घर वालों को 1 लाख में होगा क्या 1 लाख रुपए में उनका? भाई जिंदगी कट जाएगी। नहीं, इंश्योरेंस का मतलब होती है सुरक्षा। जैसे मेरा एक हेल्थ इंश्योरेंस है, महीने में 1200 रुपए कट जाते हैं और वो पैसा जिंदगी हमें वापस नहीं मिलेगा, गए पैसे वो। लेकिन अगर बाई चांस हमें, हमारी वाइफ को, हमारी बिटिया को कोई भी समस्या होती है बीमारी से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो 10 लाख रुपए तक का खर्चा बीमा कंपनी भरेगी। जैसे हमारी कार का इंश्योरेंस है, वो जो पैसा चला गया 6-7-8 हज़ार रुपए जाता है, वो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अभी बीच में गाड़ी लड़ गई थी मेरे भाई, कि उधर से एक पगला टाइप आदमी आ रहा था उल्टी साइड पर, उन्हें आकर रगड़ दी, भैया क्या हुआ? बेसिक से चार्जेस देने पड़े, बाकी सब इंश्योरेंस वालों ने झीला और गाड़ी नहीं होगी। तो ये सब जो चीजें, इंश्योरेंस आपकी सुरक्षा के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसा इन्वेस्टमेंट रखोगे तो बहुत कम रुपए मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट होता है जो चीजों को बढ़ाए, सिक्योरिटी दे, वेल्थ क्रिएट करे, वो कहीं पे इन्वेस्ट करके हो सकता है। एसआईपी कैलकुलेटर खोलना, और जितना आप जमा कर देते हो बीमा में, तो फिर बीमा क्या होना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस। टर्म का मतलब 1000-1200 रुपए आपके जाएंगे, वापस नहीं मिलेंगे, और टर्म मिल जाएगा 1 करोड़ रुपए, अगर आप फिट हो तो। बस
अगर निपट गए घर वालों को 1 करोड़ मिल जाएंगे, और 1 करोड़ इतना होता है कि उसके इंटरेस्ट से भी घर वाले खाते रहेंगे मौज में। तो इंश्योरेंस अलग चीज़ है, इंश्योरेंस आपको सुरक्षा देगा। और जो दूसरी चीज़ है भैया इन्वेस्टमेंट, ये आपको वेल्थ देगा और फ्यूचर जिंदा रखने के लिए माहौल बनाएगा मेरे भाई। ठीक, बिना सोचे ऑनलाइन शॉपिंग मत करो यार, अभी वही समझा चुके हैं। ऑनलाइन शॉपिंग दिन भर पड़े हुए हैं, ये मीशो से नहीं करना भाई। इनकम का सिर्फ एक सोर्स, ये भी बहुत बड़ी गलती है जो अभी ऊपर बता चुके हैं कि अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाइए, नई से नई चीज़ों को सीखिए। अभी इस समय अगर हम अपने इनकम के सोर्सेस बताएं तो लगभग 7 से 8 है मेरे भाई, 7 से 8। इसका मतलब ये है कि भाई, और सारी जगह से भी अच्छी खासी इनकम आती है, लेकिन इसका मतलब ये हम अभी भी लगातार दिमाग लगाते हैं, कोशिश करते हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं और हम क्या सीख सकते हैं। लगातार इस समय हम फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों को सीख रहे हैं और आपके साथ में शेयर भी कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं। बच्चों को पैसे की एजुकेशन ना देना, जो आपके बच्चे हैं मेरे भाई, कई बार होता है स्कूल में रटाया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री ABCD सब रट रहे हैं, वो उन्हें पता ही नहीं पैसे की कीमत क्या है। बच्चों के सामने बातचीत करिए, डिस्कशन करिए। ये नहीं कि भैया हम बहुत मंगे हैं, ऐसी बातें नहीं करनी है। उन्हें एजुकेशन, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों को बचपन से सिखाना शुरू करिए और सबकी एडवाइस मान लेना। सबकी एडवाइस मत मानो भाई कि कोई भी आदमी आया बोले हुआ पे पैसा लगा दो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे पास एक हमारे मामा थे, वो हमें मामा बना गए, उन्हें ऐसा है वो वाली कंपनी है उसमें लगा दो 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। आज भी हमारा 8.5 लाख रुपया उसमें फंसा हुआ है। मम्मी हमारी, अगर हमने इतना सब ना बना दिया तो मम्मी हमारी गरियाती है, हमें कहते तुम बहनों की बारात कैसे करोगे, तुमने पैसा वहाँ फंसा लिया सब। इसका मतलब हकीकत ये, सबकी एडवाइस मत मानो, रिसर्च करो। ऑनलाइन का दौर है, ChatGPT AI इन सब का इस्तेमाल करो, सोचो समझो तब चीज़ों को इस्तेमाल करो भाई। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज ना रखना, पैन कार्ड पतला रेडी नहीं है, आधार कार्ड रेडी नहीं है, आधार कार्ड में नाम गलत है कि पतला सत्यम वाजपेयी में आई की जगह बाई बना रखा है। एंड टाइम पे कुछ जरूरत पड़ गई, अब वो सही नहीं हो रहा, पता चला उनने कह दिया 2 डॉक्यूमेंट ले आओ, अब तुम्हें 2 डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, एक आधार कार्ड मिल गया, दूसरा मार्कशीट तुम्हारी पड़ी हुई है कहीं ढूंढने। यानी सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एक फाइल में होने चाहिए, हर समय अवेलेबल। जैसे हम हैं, अब हमें कोई नौकरी नहीं करनी है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है भाई, तो हमें मेरी फाइल पता ही नहीं कहाँ होगी। क्यों? क्योंकि सारे जो बेसिक कागज हैं वो जब रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे उनकी कॉपी जमा हो जाती है, वही रिन्यूएबल होता रहता है। तो मेरी फाइल कहाँ हमें खुद नहीं पता। पैन कार्ड, आधार कार्ड और ज़्यादा चीज़ें मेरे फ़ोन में पड़ी रहती हैं तो चलता है, लेकिन ओवरऑल वो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड आपके पास होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बैंक के पेपर हैं, कागज़ हैं, मकान के कागज़ हैं, बैनामा वगैरह जो कुछ है उन्हें सबको व्यवस्थित करिए। टैक्स की बेसिक नॉलेज ना लेना। कई लोग ऐसे हैं, वो उनसे कह दो ITR भरते हो, नहीं भैया हम तो इतना कमाते ही नहीं। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ITR अलग चीज़ है, इनकम टैक्स अलग चीज़ है। अब पता कोई बेसिक सा लोन लेना है, बैंक में गए, उनने कहा भैया ऐसा करना अपना 3 साल का ITR लेना, ले ITR नहीं भरा, बोले अच्छा ऐसा करो भरना शुरू करो 3 साल बाद आना। फिर पहले मेरे संग में भी ऐसा ही हुआ। तो ITR कम से कम भरिए, ये आपके पास एक प्रूफ होगा इनकम का कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं। 500-700 रुपये लेता है कौन? जो CA होता है, भर देगा आपकी पूरी डिटेल, बता दो भैया हम इतना पैसा कमाते हैं, पूरी डिटेल ITR आपके पास एक इनकम का प्रूफ आ जाएगा। तो नॉलेज लो टैक्स की बेसिक। रिटायरमेंट के बारे में देर से सोचना कि भैया 50 साल के हो गए अब सोचेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करना है ना, मैं अभी सोचना पड़ेगा। 25 साल 30 साल, ये सब मिडिल क्लास वालों की। अगर आपके पिताजी हैं उन्हें बताओ भाई कि पापा क्या प्लानिंग है, रिटायरमेंट के टाइम की क्या प्लानिंग है, बातचीत करो उनसे खुल के, बताओ। जब वो थक जाएंगे, मतलब सारी चीज़ें छूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तब क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं, अभी तो हाथ में है भाई। अभी से प्लानिंग करोगे तो आने वाले 20 साल बाद शायद एक अच्छी प्लानिंग कर पाओगे। तो रिटायरमेंट प्लान रखो, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी अच्छे से कर पाओगे। इनकम से ज़्यादा लाइफ स्टाइल बना लेना। कमा रहे हैं 10,000 रुपये और उसमें से 5,000 रुपये की iPhone की EMI कटवा रहा है, नहीं करना है। जितनी इनकम है उतना ही लाइफ स्टाइल रखना है। 5,000 की, पता चला हमने बताया था आपको, कहानी सुनाई थी बुलेट वाली कि 7,000 रुपये सैलरी, 5,000 की EMI बनवा ली बुलेट की। अब 2,000 बचे, उन 2,000 में कह रहे 3500 में सर्विस होती है, पेट्रोल भी पड़ता है, घर कैसे चलेगा? इस झूठे लाइफ स्टाइल से बाहर आ जाओ। फाइनेंस सीखने में इंटरेस्ट ना लेना कि भैया ये तो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम तो फाइनेंस नहीं सीखेंगे, मरोगे मेरे भाई। हम तो कह रहे हैं आने वाले टाइम में सोचोगे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो सर जी बता रहे थे तो ठीक था। तो ये सब चीज़ों को सीखो यार, फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी लेना शुरू करो। आपका घर, परिवार, रिश्तेदार सब कुछ तभी तक है जब तक आपके पास पैसे हैं। लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं,
उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले 5 दिन तक इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलेंगी। मज़ा आ रहा हो तो कमेंट कर देना भाई, कौन सी वो भैया गलतियां हैं जो आप लोग भी कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करना भाई। और पेन और पेपर लेके बैठा करो, नोट किया करो यार, मज़ा आएगा भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।